हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल जो टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, बस मैं उसके ऊपर ही आज आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मैंने काफ़ी दिन खुद को रोका कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो ना बनाऊँ, मैं इसके ऊपर कुछ भी ना बोलूँ, लेकिन यार हद हो गई है। अब सच में हद हो चुकी है। कितना टाइम हो गया यार, ये बंदा सबको कितना। और पहली बात तो मतलब आप लोगों को क्या हो गया यार, आप लोग कैसे मतलब इन लोगों का साथ आप लोग कैसे दे सकती हो। आपको तो जो सही है उसका साथ देना चाहिए, और इनफैक्ट आपको तो इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो लोग आपको पागल बनाए जा रहे हैं, आप इजीली पागल बने जा रहे हैं। वो लोग व्यूज के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं, आप इजीली बैठ के आराम से वीडियो देखे जा रहे हैं। तो इसमें किसका फायदा है? आप लोगों का तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को तो कुछ भी रियल न्यूज मिल ही नहीं रही है। जो भी है सारी फेक न्यूज मिल रही है। सिर्फ वो लोग व्यूज से पैसा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। और आजकल जो ये लेडीज हैं जो बिना मतलब की वीडियो उठा के डाल देती हैं कि उसने वो पति चोर है, उसने ये किया है, उसने उसके पति पर टोना टोटका किया है, और वो तो इतनी बदतमीज है, या जो भी है। भाई वो खुद है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है भाई। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया, तुम्हारे पति के साथ कुछ किया, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई। हर आदमी अपना नजरिया उसके ऊपर थोपने पे लगा है, तो भाई आपको क्यों थोपना है। उन लोगों का कुछ नहीं जा रहा, वो तो बस। और एक वो इतना बेशर्म इंसान है, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। उसने तो बेशर्मी की जो लिमिट होती है ना, सब तोड़ के रख दी है। हद का बदतमीज इंसान है भाई। इतना कोई बदतमीज कैसे हो सकता है। पहले तुम दावा करते हो कि हम बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। ये इस तरह से प्यार होता है? तुमने तो एक इंसान की धचियां उड़ा के रख दी पूरी तरह से। इस तरह से किया जाता है क्या कुछ? अगर प्यार था, वो अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ना चाह रही थी, उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया, तो तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए था कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं तो अपनी जिंदगी में सेटल हुई, तुम भी सेटल हो जाओ। तुमने तो जो तुम्हारी अच्छी वाली बीवी थी, भोली भाली, तुमने तो उसको भी पागल बना दिया। और सबसे बड़ी बेवकूफ तो वही लड़की है। जब उसको 1-1.5 साल से अपने पति पर शक हो रहा था, तो उसे इस चीज के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था। उसने रिएक्ट करने में काफी टाइम लगा दिया। अब तुम 2-2.5 साल बाद उस चीज के ऊपर रिएक्ट करोगे, फिर एकदम से इतना बड़ा बवाल बना दोगे, तो क्या मतलब इन सब चीजों का। तुम्हें रिएक्ट करना ही था, तो तुम्हें जब शक हुआ, तुम्हें उसी समय कुछ नहीं तो अपने हस्बैंड से तुम्हें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी। कम से कम वो थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट मतलब आगाह हो जाता कि हाँ मेरी बीवी को कुछ शक हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने तो आराम से और उनको मिलने जाने दिया, आने दिया, तुमने सब कुछ होने दिया। ऐसे कैसे होने दिया भाई? पहले जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ मतलब किसी को भी पता नहीं चल रहा था इस तरह से। जो कुछ भी हुआ 1 साल 2 साल 3 साल, जब से भी मैं नहीं जानती कब से कुछ था, जो कुछ भी था तुम्हारा इतना आराम से दबा हुआ इतने टाइम से चल रहा था। अब एकदम से तुम लोगों ने उस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि तुम मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो बस वो बंदा कैमरे लेके बैठ जाता है आराम से पलंग पे लेटकर, ब्लॉग शूट करता रहता है। आप लोग उसको मिलियंस में व्यूज दे जा रहे हो भाई। इतने घटिया इंसान को आप लोग मिलियन से व्यूज दे रहे हो। इसको तो आपको एक व्यू नहीं देना चाहिए। इसकी वीडियो तो बिल्कुल मतलब कोई अच्छा काम कर रहा हो इंसान, या कुछ अच्छी चीज बता रहा हो, तो एक बार आदमी को इंटरेस्ट जाता है सुनने में। वैसे भी आजकल लोगों को ना आग लगाने वाली चीजें ही अच्छी लगती है, जिसमें किसी की बेइज्जती हो, बदनामी हो, बुराई हो। उस इंसान को एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं मतलब किसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। अगर तुम उसको इतना चाहते थे, या उसकी बेटी को तुम अपनी बेटी बोलते थे, तो तुम्हें एक बार को भी ये नहीं समझ में आया कि उसकी बेटी भी है। कल को वो बेटी बड़ी होगी, वो ये देखेगी कि हाँ मेरी माँ के साथ क्या हुआ, या मेरी माँ को लोग क्या कह रही है, दुनिया मेरी माँ के बारे में क्या बोलती है। सोशल मीडिया है, इससे कुछ कहीं नहीं जाने वाला, ये तो यही रहेगा। कल को वो बड़ी होगी, सब चीजें देखेगी, तो उसके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप मतलब इस आदमी ने ये नहीं सोचा कि कुछ उस औरत के बारे में नहीं, उस बच्ची के बारे में तो सोचना चाहिए था। छोटी सी बच्ची है उसकी, जिसको तुम कभी बेटी बोलते थे। तुमने तो मतलब उस औरत को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा यार। उसने ऐसा गुनाह कर दिया कि मैं ये नहीं कह रही कि उसने जो कुछ भी किया है या सही हुआ है, या जो कुछ भी हुआ है वो मतलब सही था या हाँ ठीक था। मैं नहीं कह रही था, सब कुछ गलत था। लेकिन तुम्हें इस टॉपिक को जब सब कुछ तुम्हारा पहले से ऑफलाइन चल रहा था, तो तुम इस टॉपिक को भी तो ऑफलाइन संभाल सकते थे ना। क्या जरूरत थी तुम उस टॉपिक को इतना बड़ा बनाने की? तुमने तो उस औरत को इतना बदनाम कर दिया। तुम गलत नहीं थे? तुम कौन से दूध के धुले थे? अगर तुम इतने ही सही थे, तो ये बताओ ना कि ये सब क्या था। अगर तुम इतने ही सही थे, तो तुम्हें उस समय अगर तुम्हें लग रहा था वो लेडीज गलत है, तो तुम उसको वहीं रोक देते।
कि नहीं भाई मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी गृहस्थी है, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। तुम भाई बिल्कुल उसके साथ में आगे चलने को तैयार हो गए। उसके संग तो चलो कोई नहीं था, वो तो चलो विडो थी, उसके संग कोई नहीं था। तुम्हारे पास तो बीवी थी, माँ बाप है, पूरी गृहस्थी परिवार सब कुछ है, उसके पास तो कुछ नहीं था। तो तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार भी अपनी बीवी का ख्याल नहीं आया, अपने घर वालों का ख्याल नहीं आया कि जब ये पूरी बातें सोशल मीडिया पे आएंगी तो क्या होगा? और तुम्हारी जो भी जितनी भी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल चैट है, जो कुछ भी है, वो तुम सोशल मीडिया पे शो क्यों कर रहे हो? क्यों शो कर रहे हो? तुम्हें अगर इतना ही करना है तो उसको पर्सनली भेजो, पर्सनली अपना सारा मैटर उसको सॉर्ट आउट करो। उसको सोशल मीडिया पे इतना बड़ा उछालने का, इतना बड़ा बवाल बनाने का क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई बहुत इंटरनेशनल टॉपिक हो रहा है कि भाई हर बंदा जिसको वो औरत ऐसी है, वो औरत वैसी है, उस औरत ने ये कर दिया, उस औरत ने पति चुरा लिया। अरे भाई क्यों तुम उस औरत के पीछे पड़े हो? तुम्हारा तो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा ना। और जिसका बिगाड़ा है उसको पहले से ही पता था कि मेरा बिगड़ रहा है, तो उसको जब पता था कि मेरा बिगड़ रहा है उसको तभी उसको बचा लेना चाहिए था। गलती उसकी वहीं रही है जहां उसने उस समय रिएक्ट नहीं किया। मैं इसमें गलती उस औरत की नहीं मानती हूँ, इस औरत की मानती हूँ जिसको अपने पति को रोक नहीं पाई। तुम कैसी औरत हो भाई, अपने पति को नहीं रोक पाई? तुम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ तुम्हें शक होते हुए तुमने कैसी सब होने दिया भाई? और इतना बदतमीज इंसान है जो कह रहा है मैं दोबारा शादी करूंगा, मैं दोबारा ये करूंगा, उसके बाद तुम आके सोशल मीडिया पे कैमरा उठा के बोलते हो कि भाई मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उस औरत के बिना रह नहीं सकता। तुम्हें वो औरत भी चाहिए और तुम्हें अपनी बीवी भी चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या भाई? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, वो शादी कर रही थी, तुमने उसको शादी नहीं करने दी। उसने कहा कि मैं 15 दिनों के अंदर शादी कर लूंगी, तो तुमने सोचा 15 दिनों के अंदर तो मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। तुमने उसकी स्थिति ऐसी कर दी है कि वो ना किसी को मुंह दिखाने लायक रही है, ना वो सोशल मीडिया पे आने लायक रही है। आपको क्या लग रहा है ये जो बंदा रोज सोशल मीडिया पे कैमरा उठा के आ जाता है, इसको बहुत दुख है इस चीजों का? उसे कोई दुख नहीं है, वो सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उसका कोई मकसद नहीं है, ना उसे कोई प्यार था ना है। और मैं तो सही बता दूं, ना उसे अपनी बीवी से प्यार है, उसे किसी से प्यार नहीं है। वो सिर्फ एक घटिया इंसान है। मैं इससे ज्यादा मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इसलिए प्लीज आप लोग भी ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो, ऐसे लोगों की वीडियो मत देखो। क्यों आप लोग अपनी जबान गंदी कर रहे हो? क्यों इन लोगों के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? जो अच्छी चीजें, जहां कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, वो देखो। अब यही चीज पूरे सोशल मीडिया पर छाई रहती है, बच्चे भी देखते होंगे, बड़े भी देखते, क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के दिमाग पर? कि मतलब तुम इस तरह की वीडियो रोज लेकर आ जाते हो, और मतलब इनकी वीडियो ले लेकर हर बंदा, मैक्सिमम ही 50% लोग तो इतने व्यूज कमा रहे हैं इन लोगों की वीडियो ले लेकर। उन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि हम व्यूज तो कमा रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन हम एक औरत को बदनाम कर रहे हैं। तो मतलब तुम सबकी उस औरत से ऐसी क्या दुश्मनी होगी कि तुम सब मिलकर उसको बदनाम कर रहे हो? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, गलती कभी एक इंसान से नहीं होती, दोनों तरफ से गलती होती है। तो आप पहले, अगर आपको कुछ बोलना है, किसी के लिए भी कुछ बोलना है, तो पहले आप दोनों पहलू को देखो। आपको जो सही लगे तब बोलो। कोई जरूरत नहीं है किसी के पक्ष में बोलने की, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सारे ऐसे ही है। लेकिन बस ये है कि बस ये बंदा रोज कैमरा उठा के अपने ब्लॉग शूट करता है, लोग इसको मिलियंस में व्यूज दिए जा रहे हैं। और वो लेडीज है भाई, उसको सोचना पड़ेगा, उसको शर्म आ रही है भी, उसकी भी बच्ची है, कल को वो बड़ी होगी, वो देखेगी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों का? उसे तो सब देखकर चलना पड़ रहा है ना। इसका तो कुछ नहीं है, इसकी तो बीवी पता नहीं भोली है कि पागल है कि नादान है, भगवान ही जाने क्या है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसे तो समझदारी से काम लेना होगा ना। पहले तो आप लोग कहते थे कि वो बहुत देवी है, बहुत अच्छी है। अब उसकी एक गलती सामने आ गई तो आप लोगों ने बिल्कुल उसको आसमान से लेके जमीन के बिल्कुल नीचे पटक दिया। जमीन पे तो पटका ही नहीं है, जमीन से भी अंदर घुसेड़ दिया उसे। या तो किसी को इतना उछालो मत, क्योंकि सच्चाई आप किसी की नहीं जानते हो, इसलिए किसी को भी देवी बनाने का काम तो करो ही मत। इसीलिए कहते हैं भाई सोशल मीडिया पे काम करो, ठीक है, अपने तक ही सीमित रखो। इससे एक चीज तो समझ में आ गई भाई कि ज्यादा किसी से घुलना मिलना, ज्यादा किसी से जाना करना, किसी के साथ वीडियो बनाना, इट्स नॉट गुड। जो करना है अपने दम पर करो, खुद करो, क्योंकि पता नहीं है किसी का भी किसकी नीयत कैसी है, कौन आपको कब बदनाम कर जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए सबसे दूरी बना के रखो, जो सही लगे वो करो। किसी की दबाव में आकर, किसी की बातों में आकर कोई निर्णय मत लो और कोई भी फैसला मत लो। और किसी के दबाव में
और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद करो जो मतलब आप लोग यार खुद एक औरत हो, आप खुद एक औरत हो कि एक औरत की इतनी बदनामी होते हुए कैसे देख सकती हो। ठीक है, मानती हूँ मैं वो गलत है, ठीक है मैं मानती हूँ वो गलत है, लेकिन आप लोग कम से कम अपनी जबान तो गंदी मत करो यार। आप लोग क्यों अपनी जबान गंदी कर रहे हो? वो तो इंसान है ही जो घटिया इंसान है, उसका तो मैं क्या ही कहूँ, उसके लिए तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है, तो उससे तो मैं हाथ जोड़ चुकी, उसके तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन बस पब्लिक आप लोग जो कुछ भी हो, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि प्लीज इन सब झमेलों में पढ़ना बंद करो। जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ अपना ध्यान लगाओ, अच्छी चीजों को देखो। उसका तो कुछ नहीं है, उसने पता नहीं इस औरत ने उस पर विश्वास कर भी कैसे लिया है, उसकी बीवी ने, कि वो इन फ्यूचर उसको धोखा नहीं देगा। मैं तो इस चीज की गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकती भाई। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी दे सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब इन्होंने सिर्फ व्यूज कमाने के लिए किया है। पहले इनने उसको इतना अपना सगा बना लिया, फिर उसकी पीठ पे पीछे से छुरा भोंक दिया। अगर तुम्हें इतना ही उससे प्रेम था ना तो तुम इस मैटर को ऑफलाइन ही सुलझाती। जब तुम्हें जो कुछ भी तुम्हें दिक्कत थी, जो कुछ भी था, अगर उसकी शादी हो रही थी तुम हो जाने देते। क्यों तुमने बीच बड़ंगा डाला? क्यों तुमने ये सारा तामझाम फैलाया? उसने कुछ तुम्हारे संग गलत किया क्या? उसने तो यही तो कहा था कि तुम भाई अपनी गृहस्थी देखो, मैं अपने जीवन में आगे बढ़े, तो उसको बढ़ने देते। क्यों तुमने उसको रोका? उसको भी तुमने रोक लिया, उसको भी रोक लिया। देखते हैं भाई आगे कितने दिन तक चल पाती है, क्या पता बहुत जल्दी एक और धोखा सामने आ जाए। कुछ नहीं कह सकते, बस मैं आपसे कुछ सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल मत करो, मतलब जो एक औरत को जीते जी मार डाला है। ठीक है वो गलत है, मैं भी मानती हूँ वो भी गलत है, लेकिन उससे ज्यादा वो इंसान गलत है जिसके संग एक जिंदगी ऑलरेडी जुड़ी हुई थी। वो तो अकेली थी, सिंगल थी, तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जिसके संग एक जुड़ी हुई है लेडीज, उसे ये सब करने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। उसने बहुत गलत किया है, और प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बंद कर